गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत काकर बोई जान के धन्ना भगत के खेत। धन्ना भगत जी बहुत जबरदस्त लगन की लगी हुई थी उनकी, बहुत जबरदस्त भगत थे। दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, बीज सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े। धन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी 5 किलो, अल्ले खेत में दो के आओ। भगत जा रहा था बैलों को साथ, बैल लेकर के, हल लेकर के। रास्ते में 4-5 भगत भूखे थे, बैठे थे। अब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी, उसने बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट। भगवान का सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला। क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी ना, तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उसके उनके आगे, बीज वो मरे थे भूखे, सारी खा गई। अब वो चल पड़े। भगत जी ने सोचा ही वे घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी। और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित को दिया। किसान का तो जीवन होता बीज, लेकिन उसने परिवार न्यौछावर कर दिया। काकर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया। खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों के तो ज्वार गदर की उगरी, और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिरती की। मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे। अब क्या होता है कि भगत जी के खेत में, धन्ना भगत के खेत में बहुत ज्यादा बेल उगी मतीरों की। मतीरे से मोटे मोटे लाग गए, ऊपर नीचे पड़े न भरी दिखे उनका खेत बड़ा। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी। वह ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बाद की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली बोई, वो पाया हमारा भगत कि ना आपके तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चल पड़ी। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वो जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी। भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर मतीरा रख रखा। आते उसने मतीरा सिर में मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसी बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी तक टेढ़ा पड़ा, सिर बचाया, और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत ने बोला। वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछाकर मतीरे फोड़न लागी, ढेर लाग गया। गिट्टी बांध के चल पड़ी, ढोन लागी ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, वो ये को ना खड़ी तो रही पर पशु में बीज नहीं बना।
सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 3-4 गठड़ी 5-6 गठड़ी ले आई भर भर का। अब धना भगत की कथा गुरुदेव सुना रहे हैं। अब आगे परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं। धना की भगतमती तुम्बा उठाकर घर पर गई। गुस्से में धना भगत के सिर के ऊपर मारना चाहा कि बच्चे क्या खाएंगे। धना भगत कुछ नहीं बोला, अपना बचाव करवा गया। तुम्बा नीचे गिरा, उसमें साफ सुथरी धड़ी पक्की, धड़ी यानी 5 किलो जवार निकली। यानी जितना बीज धना भगत ने जो परमात्मा साधु संतों के रूप में थे उनको खिलाया था, वो तो एक ही तुम्बे में दे दी परमात्मा ने, साफ सुथरी। उसने कहा कि बीज कहां से आ गया, तो धना भगत जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। उसके बाद वो खेत में गई। उसने सोचा कि बाकी तुम्बों में भी ज्वार होगी। इतने में गांव वालों को सूचना मिल गई कि धना भगत के खेत में जो तुम्बे थे उनमें ज्वार निकल रही है। कौतूहल का विषय बन गया। गांव वाले भी पहुंच गए देखने के लिए। और उस समय उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, बारिश हुई नहीं थी। लोगों ने ज्वार तो बीज दी, लेकिन ज्वार हो नहीं पाई, तो सबके भूखा मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक भगत के कारण परमात्मा पूरे नगर की रक्षा करता है, पूरे नगर की। अगर एक भगत भी अगर मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो। चली गई खेत में, तुम्बे फोड़ने लगी, ज्वार का ढेर लगा दिया और अपने घर पर लाने लगी। फिर धना भगत ने क्या कहा। हमने शिक्षा लेनी है भाई और बहनों इन कथाओं से, ये शिक्षात्मक हैं। धना भगत ने क्या कहा जब वो ज्वार को अपने घर पर लाने लगी आवश्यकता से ज्यादा। भगत बोला, जितनी आपने अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, ज्यादा ना लेना भगतमती। क्या कहा धना जी ने कि जिस साइज का हमारा खेत है, 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, और जो हमने बीज बोई थी उस हिसाब से जितनी बीज हमारे खेत में होनी थी उतनी ही ज्वार अपने घर पर लेकर जाना, लालच मत करना, आवश्यकता से ज्यादा नहीं। लेकिन वो नहीं मानी, बेसब्री हो गई। जितनी उसके खेत में होनी थी उतनी ज्वार तो वो घर पे लाकर रख दी। उसके बाद जब वो लेकर जाने लगी तो वो रास्ते में ही खत्म हो जाती, निकल जाती, उसको पता भी नहीं चलता। खेत से तो वजन ढोती हुई जाती गधे की तरह, और जैसे घर पर पहुंचती 1-आधी किलो रह जाती, सारी बीच में फैल जाती। अंत में वो थक हार के बैठ गई। इस कथा के माध्यम से गुरुदेव हम भक्तों को संदेशा दे रहे हैं। ये कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं है, हर कथा से एक शिक्षा मिलती है। वर्तमान में इस भक्ति युग में हम सभी भगत भाई बहनों ने यदि अपने पास में, अपने घर में यदि कोई भी अनावश्यक वस्तु रखी, आवश्यकता से ज्यादा धन का या अन्न का यदि हमने संग्रह किया, वो वस्तु हमें नुकसान देगी। हम व्यर्थ में बेगार करते रह जाएंगे, जैसे वो धना की भगतमती बेगार करती रही, सिर पर ढोती ढोती रही, लेकिन घर जाते जाते सब समाप्त। तो हमें जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है हम केवल उन्हीं को खरीदें, उन्हीं को घर में लाएं। अनावश्यक वस्तु हमने संग्रहित नहीं करनी है। अगर आप गांव में रहते हैं, प्रतिवर्ष आप जी अनाज पैदा करते हैं, 2, 4, 5 क्विंटल आप अपने लिए रख लेते हैं। आपने केवल उतना ही करना है जितनी आपकी आवश्यकता है। इस भक्ति में आने के बाद
आप भगत हैं और आपके पास में 10 एकड़ जमीन है और आपको मिल गया नाम उपदेश सतगुरु रामपाल जी से, आपको समय की कीमत का पता चल गया, समासों की कीमत का पता चल गया, फालतू के खर्चे आपके हैं नहीं यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो। बकवाद करने के लिए गुरु के ज्ञान में कहीं कोई जगह नहीं है अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया तो। और आपके घर की आवश्यकता कितनी है? यदि आपके घर की आवश्यकता 5 एकड़ जमीन में अन्न पैदा करने से पूरी हो रही है तो भगत ने उस 10 एकड़ जमीन में अन्न पैदा नहीं करना, भले किसी दूसरे को दे दो बटाई पे। यह है परमार्थ। भले दूसरे को बटाई पे दे दो कि भैया मेरे को इसमें से चौथा हिस्सा दे देना क्योंकि मेरी जमीन है, बाकी 3 हिस्से अपने पास में रखना क्योंकि तू मेहनत कर रहा है, अगले का भी काम चल जाएगा। या नहीं देनी है किसी को, आपको लगता है कि वो मिसयूज करेगा, छोड़ दो, खाली पड़ी रहने दो। आवश्यकता से ज्यादा किसी भी चीज का संग्रह करोगे आपको नुकसान देगी। काल आपको कहीं ना कहीं कुप्रेरणा करेगा, कुछ ऐसी वस्तु घर में ला रखोगे जो वस्तु आपको नुकसान दे जाएगी। नौका में पानी बढ़ जा, घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उल्टी हो यो शाणु काम है। हमने बढ़ाना ही नहीं है। अरे नौका में पानी आवश्यकता से ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। घर में आवश्यकता से ज्यादा धन होगा, माया होगी, हमने बाहर फेंकने की क्या जरूरत है। तो भक्तों ने इस भक्ति युग में, इस भक्ति मार्ग पर, आप चाहे कितने बड़े सेठ हैं, कुछ भी है, आपके पास में 2 फैक्ट्रियां चलती हैं, अगर आपने उपदेश ले लिया और आपको ज्ञान हो गया, उतना ही काम करो जो भक्ति में बाधक ना हो। आप संसार का पेट भरने के लिए ठेकेदार नहीं हो कि मेरी फैक्ट्री चल रही है तो 50 लेबर का पेट भर रहा है, 50 परिवार चल रहे हैं। वो परिवार परमात्मा चला रहा है, तुम तो लेबर का चला रहे हो, तुम्हारा कौन चला रहा है? तो भगत ने इस बोझ को कम करना है। पहले जो काम धंधा ज्यादा था उसको कम करना है, भक्ति के लिए समय ज्यादा, गुरु की सेवा में समय ज्यादा। तो एक तो भगत ने अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना और एक आवश्यकता से ज्यादा। तो धना ने कहा कि भगवान उतनी ही ज्वार खेत से लेकर आना जितनी ज्वार तेरे खेत में होनी थी, बाकी जमा मत करना। वो नहीं मानी तो देख लो क्या हुआ। व्यर्थ में बोझ मरती रही, परेशान होती रही, उससे ज्यादा ज्वार उसके घर पे नहीं जा पाई, अंत में खुद ही थक हार के बैठ गई। तो अब भगत ने फालतू में बेगार नहीं करनी है, गधे की तरह, बैल की तरह कमाने में नहीं लगे रहना है। ये कमाते कमाते हमारे युग बीत गए, क्या मिला हमें आज तक? अब असली कमाई भक्ति कमाई है, गुरु सेवा की कमाई है, गुरु महिमा की कमाई है। तो सबसे पहली शिक्षा तो यह मिलती है, यदि हम भगत हैं तो वास्तव में अगर टेंशन को कम रखना चाहते हो, तो टेंशन समाप्त करना चाहते हो, तो आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह मत करना। लोगों की देखा देखी, ये गाड़ी घोड़े मकान आदि, इन चीजों के चक्कर में मत पड़ना। वास्तव में आवश्यकता है तो लेके आओ, वो भी आवश्यकता के अनुसार। अगर आपको 5 लाख की गाड़ी की आवश्यकता है, 5 लाख की गाड़ी से आपका काम चल रहा है, तो 50 लाख की लाने की जरूरत नहीं है। दिखावा नहीं करना, वो जी का जंजाल बनेगा, परेशानी पैदा होगी, टेंशन ही टेंशन होगी। तो पहली शिक्षा तो ये दे रहे हैं हमें गुरुदेव भगवान। दूसरी शिक्षा, हालांकि यहां गुरुदेव ने जिक्र नहीं किया, लेकिन बहुत सारे सत्संगों में कहा है। धना भगत था, आधीन था, लेकिन उसकी घरवाली काल प्रेरित थी। वो भक्ति को पसंद नहीं करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, भगत के साथ मार पिटाई करती थी, गाली गलौज करती थी। लेकिन धना भगत ने कभी भी मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं किया, अपनी हद पार नहीं की। जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, उस वाणी पे चला। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, इस वाणी पे चला। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, इस वाणी पे चला।
घर वाले ने बहुत परेशान किया, बहुत दुखी किया। बेचारा डर डर के भक्ति करता था, लेकिन कभी अपनी हद पार नहीं करी, मर्यादा नहीं तोड़ी, उसके जैसा व्यवहार नहीं किया, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ा, धमकाया नहीं, लाल आंखें नहीं की, सहन किया। अंत में परमात्मा ने फिर दया बख्शी। जब ये अद्भुत घटना घटी ज्वार वाली, उसके बाद से परमात्मा की प्रेरणा से धना भगत की पत्नी के भी विचार बदल गए। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया, बाद में इस घटना से प्रभावित होकर परमात्मा की अजब गजब लीला देखकर धना भगत की भगतमती ने भी नाम उपदेश ले लिया और वो भी भक्ति करने लग गई। धना भगत की आधीनी के कारण, उसके ज्ञान आधार के कारण, धना भगत की समझदारी के कारण। विचार करो, यदि धना भगत भी उसके बराबर होता, वो एक गाड़ी देती, धना भगत 2 गाड़ियां देता, लाल आंख करता, गुस्से में कभी मार पिटाई कर देता, तो वो औरत चाहे भगवान कितना बड़ा चमत्कार क्यों ना कर दे, वो औरत कभी भी भक्ति नहीं अपनाती, कभी भी नहीं अपनाती, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने देख रही है उसके व्यवहार को कि चलो मैं तो भगत नहीं हूं, तू तो भगत है, फिर तू मेरे जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? अरे तेरे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आया? तू ईंट का जवाब पत्थर से क्यों दे रहा है? पहले तू तो सुधर जा। ऐसे ही एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि एक बहन आई, शादीशुदा थी, उस दिन उसका पति भी आया हुआ था जिसने नाम नहीं ले रखा था, उसके कहने से आ गया। तो उस बहन ने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी यो मेरा भगत नाम नहीं लेता, मैं बहुत समझाती हूं इसको, भक्ति नहीं करता, नाम नहीं लेता। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई तू नाम क्यों नहीं लेता? बोला जी मैं नाम तो ले लूं, लेकिन आपकी भगतमती में कोई परिवर्तन तो दिखाई नहीं दे रहा। भैंस अगर दूध नहीं देती है तो उसको लट्ठम लट्ठा लट्ठम लट्ठा। बच्चे छोटी सी गलती कर देते हैं, बच्चों को पता नहीं क्या क्या सुनाने लग जाती है, मारने पीटने लग जाती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती है घर में। मैं नाम तो ले लूं, लेकिन इस नाम से इसमें कोई प्रभाव तो नहीं दिखाई दे रहा, फिर मेरे में कैसे होगा? तो गुरुदेव ने उल्टा उस बहन को धमकाया कि तेरी वजह से यह आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ रही, तो दोषी हो रही है परमात्मा की। इसी प्रकार एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि तुम ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक बांट रहे हो ना, इन पुस्तकों को पढ़ पढ़ के जो लोग नाम ले रहे हैं, इन टीवी चैनलों पर सत्संग सुन सुन के लोग नाम ले रहे हैं, मुझे खुशी नहीं है। ठीक है, कोई आत्मा भगवान की शरण में आ रही, अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि मुझे इतनी खुशी नहीं है। मुझे खुशी वास्तव में उस दिन होगी जिस दिन तुम भक्तों के व्यवहार को देखकर, तुम्हारे शीतल आचरण को देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारे चरित्र को देखकर जब लोग मेरे से नाम उपदेश लेने के लिए आएंगे कि भैया इस व्यक्ति में तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता था, ये तो इसके गुरु की करामात है, इसके गुरु का आशीर्वाद है, भाई ऐसे महापुरुष की शरण में तो हमें भी जाना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों जिस दिन तुम्हारे आचार विचार व्यवहार बोलचाल, तुम्हारे इस चरित्र को देखकर लोग दीक्षा लेने आएंगे, उस दिन मुझे खुशी होगी, मेरी आत्मा गदगद होगी कि हाँ अब मेरे ज्ञान का असर हो रहा है। बाकी टीवी चैनल पर सत्संग सुन सुन के, यूट्यूब पर सत्संग सुन के, पुस्तकें पढ़ पढ़ के तो दुनिया नाम ले रही है। आप और हमने भी उसी प्रकार से नाम लिया था, कितना क्या परिवर्तन हो गया। आज भगत ही भगतों को लठ मार रहे हैं, जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, ज्ञान को खुट्टी पे टांग दिया, मनमानियां कर रहे हैं। गुरु को क्या खुशी होगी? तुम्हारे द्वारा बांटी गई पुस्तकों से कोई नाम दीक्षा लेगा तो तुम्हारे जैसे गुण उनके अंदर आएंगे। वो क्या खाक भगत बनेगा जब तुम ही भगत नहीं बने अभी तक? यही कारण है आज घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच चुकी है। घर घर में लोग क्यों नहीं भगत बन रहे? क्योंकि ज्ञान गंगा बांटने वाले अभी तक भगत नहीं बने, अभी उनमें भगतों के लक्षण नहीं आए। जगत वाले कैसे भगत बन जाएंगे? तो धना भगत की कथा से हमें 2 बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ये भगत के व्यवहार से ही
घर वालों के संस्कारों में परिवर्तन होगा। और आवश्यकता से ज्यादा भगत ने किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जिसने लंबी यात्रा करनी है उसको कम से कम वजन लेके चलना चाहिए, कम से कम वजन। अगर आपका काम यदि पैदल आने जाने से हो रहा है, आपने साइकिल भी नहीं खरीदनी। यदि आपका काम साइकिल से चल रहा है तो मोटरसाइकिल मत खरीदो। अगर आपका काम मोटरसाइकिल से चल रहा है तो 4 व्हीलर मत खरीदो, कार मत खरीदो। लोगों की देखा देखी जबरदस्ती घर में ज्यादा पैसा देकर किसी के बांस पर चढ़ाने से अगर आपने अनावश्यक रूप से वो 4 पहिए की गाड़ी ले ली, वो तुम्हारा स्वतंत्र कर्म माना जाएगा, स्वतंत्र कर्म, क्योंकि तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं थी। तुमने ज्ञान आधार से हटकर लोगों की देखा देखी स्वतंत्र कर्म करते हुए वो 4 व्हीलर लिया है। अब यदि उस गाड़ी से कभी एक्सीडेंट हो गया, पैर वार टूट गया, कट गया, चोट लग गई, नुकसान हो गया, तो हो गई ना व्यर्थ की टेंशन, आ गई ना बिन बुलाई समस्या, क्योंकि वो तुम्हारा स्वतंत्र कर्म है, स्वतंत्र कर्म। तो इस भक्ति मार्ग पर भाई और बहनों हमने हर पहलू पर विचार करके आगे बढ़ना होगा। अब गुरुजी एक एक को नहीं समझाएंगे, गुरुजी के पास में इतना समय नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। गुरु ने हर पहलू के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है प्रकाश डालना पड़ता है। अब थोड़ा विस्तार से समझने समझाने के लिए परमात्मा ने साध संगतियों पे दया बख्शी है। अब हम उन बातों की गहराई में जा रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से। तो अब हमने इन बातों का फायदा उठाना है। तो क्या कहा धनाजी ने अपनी भक्तमती को? भगत बोला जितनी आपने अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, ज्यादा ना लेना भगतमती ने। बोली तू तो ऐसे करा कर, भगवान ने दी है सारी लाऊंगी। बाकी छड़ी बरकत चाली, जब उसका कोटा पूरा हो लिया वहां तक तब बहुत मरती आई, बाहर खूब लग गया, उतारी तो सारा पूछ बना पाया, एक फेर लाई वो भी नहीं हो गया, हार के बैठ गई। हार के बैठ गई क्योंकि भगत की बात नहीं मानी। फिर धन्ना भगत के खेत में ज्वार निकला, तुम्बों से ज्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तुम सारे भूखे मर तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया और फिर भी उभरती रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चार लोगों को देख लो हमने किसका रखा मारा। तो अब आगे गुरुदेव क्या करेंगे? बच्चों इन महापुरुषों की कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है। मनोरंजन की दृष्टि से मत सुना करो, इस कान से सुन के इस कान से मत निकाला करो। साक्षात सारी सृष्टि का मालिक हमारे सामने बैठकर सत्संग, अरे बरवाला आश्रम में, करोथा आश्रम में सारी सृष्टि का मालिक हमारे सामने बैठकर सत्संग करता है। आज हिसार जेल से सारी सृष्टि का मालिक बैठ के सत्संग कर रहा है। कितने विशेष होंगे उनके वचन। एक एक शब्द को जीवन में उतारना आप और हमने पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा। भगवान की एक भी बात झूठ नहीं होती। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों इन महापुरुषों की कथाएं आज हमारे काम आएंगी। आज हमने इन कथाओं को अमल में लेके आना है, इन कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर करने की। मन को कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट कर देगा। अमल में लानी पड़ेगी आज इन कथाओं को।